नमस्कार, मैं सुनील स्वामी। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में हमने अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। क्या पढ़ेंगे? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। सबसे पहले तो बात करते हैं श्लेष अलंकार है कौन सा अलंकार। तो कौन सा है? उभय अलंकार है। ठीक, अब बात करते हैं श्लेष का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ है क्या? इसकी बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा चिपकना, मिला हुआ, सटा हुआ, मिला हुआ, सटा हुआ और संयुक्त होना। क्या होता है? संयुक्त होना। ये क्या है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, क्या क्या? चिपकना, मिला हुआ, सटा हुआ और संयुक्त होना। ये क्या हो गया? श्लेष अलंकार का अर्थ हो गया। यानी श्लेष शब्द बना कैसे है? तो श्लेष शब्द बना है श्लिष्ट से। किससे बना है? श्लिष्ट से बना है। और श्लिष्ट का ही अर्थ अगर हम बात निकालें तो क्या होगा? चिपकना, मिला हुआ, सटा हुआ और संयुक्त होगा। अब बात कर रहे हैं किसकी? इसकी परिभाषा की। परिभाषा क्या होती है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा। तो परिभाषा क्या होगी? जहां एक शब्द प्रसंग अनुसार जहां एक शब्द प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ लिए हुए हो अर्थात एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ निकलते हो तो वहां श्लेष अलंकार होता है। ये होगी एक नंबर परिभाषा। दूसरी परिभाषा क्या होगी? जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों या शब्द को प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी श्लेष अलंकार की परिभाषा पढ़ रहे हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा में क्या होगा? जहां एक शब्द प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ, यानी एक शब्द के प्रसंग अनुसार अनेक अर्थ निकलते हो वहां श्लेष अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा क्या है? जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों या शब्द का प्रयोग किया जाए या और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए तो वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब इसकी तीसरी जो परिभाषा है वो हम
पढ़ेंगे वो कौन सी है वो देखते हैं। तीसरी जो परिभाषा है वो है जहां एक ही पद में कि विभिन्न पद के विभिन्न संदर्भों में दो या दो से अधिक में अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो तो अर्थ अभिव्यक्त हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। चौथी परिभाषा क्या होगी? चौथी परिभाषा होगी किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। पांचवी परिभाषा क्या होगी? जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर दो अर्थ दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ये क्या होगी? अलंकार की परिभाषा होगी। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या होगी? सबसे पहले हमने ये जाना कि कौन सा अलंकार है, तो उभय अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उभय अलंकार है। उभय अलंकार है। दूसरी बात हमने क्या जानी कि इसका अर्थ क्या है। हमने अर्थ जाना, तो क्या होगा? चिपकना, सटा हुआ, मिला हुआ, या हम ये कह सकते हैं संयुक्त होना। ठीक, ये बना किससे? श्लिष्ट शब्द से। श्लिष्ट का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक, फिर हमने परिभाषा जानी कि जहाँ एक ही पद के विभिन्न संदर्भों में दो या दो से अधिक अर्थ अभिव्यक्त हो तो वहाँ कौन सा अलंकार हो? श्लेष अलंकार होता है। किसी काव्य में एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रकट होकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। जहाँ एक ही शब्द एक ही बार प्रयुक्त होकर दो अर्थ प्रकट दे वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहाँ एक शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हो वहाँ कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। कौन कौन से उदाहरण हैं? तो श्लेष अलंकार के उदाहरण हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे हैं? श्लेष अलंकार के उदाहरण। श्लेष अलंकार के उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण है चरण
धरत चिंता करत नींद न भावत शोर सुबरन को सोदत अर्थात ढूंढत सोदत फिरे कवि कामी अरु चोर। अब देखिए यहां जो श्लिष्ट शब्द है वो क्या है, सुबरन है, और सुबरन शब्द है वो श्लिष्ट है। तो सुबरन शब्द है उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, किसके संदर्भ में, कवि कामी और चोर के। तो कवि के रूप में इसका अर्थ क्या निकलेगा, कवि के रूप में इसका अर्थ निकलेगा सुंदर वर्ण, ठीक। फिर सुबरन जो शब्द आ रहा है, सुबरन वो कामी यानी व्यभिचारी, क्या होता है, व्यभिचारी। तो व्यभिचारी के रूप में इसका अर्थ क्या निकलेगा, सुंदर रंग वाली या सुंदर स्त्री, ठीक। और चोर के अर्थ में क्या निकलेगा, सुबरन का अर्थ, चोर के अर्थ में निकलेगा स्वर्ण या सोना। यानी शब्द क्या था, एक ही था, और इसके इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ निकले। इसलिए कौन सा अलंकार होगा, श्लेष अलंकार होगा। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत शोर सुबरन को सोदत फिरे कवि कामी अरु चोर। यहाँ पर जो सुबरन शब्द है ये क्या है, श्लिष्ट शब्द है। क्या है, श्लिष्ट शब्द है। इस कारण यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है, क्योंकि सुबरन शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं, अलग अलग संदर्भ में इसके अर्थ अलग अलग दिए। इस कारण कौन सा अलंकार है, यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ठीक। अब बात करें हम दूसरे उदाहरण की। दूसरा उदाहरण क्या है वो और देख लेते हैं। दूसरा उदाहरण है नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें। यहां पर नवजीवन और घनश्याम दोनों ही शब्द क्या है, श्लिष्ट हैं। अब वो कैसे हैं देखिए, पहला तो बन रहा है नवजीवन की बात करें, नवजीवन, तो नवजीवन यानी नया जीवन, और घनश्याम के संदर्भ में इसका क्या अर्थ हो जाएगा, घनश्याम किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को कहा गया है, ठीक। फिर क्या है, नवजीवन का दूसरा जो अर्थ निकल रहा है वो क्या निकलेगा, नवजीवन का अर्थ निकलेगा जल, और घनश्याम का अर्थ क्या होगा, बादल। यानी शब्द क्या हमारे पास एक है, जिसके कितने अर्थ हुए, दो अर्थ। घनश्याम शब्द क्या एक है, दोनों के एक के क्या अर्थ निकले, दो। यानी एक शब्द है और अर्थ कितने, दो से दो अर्थ इनके चिपके। इस कारण कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण है बलिहारी नृप कूप की, बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न दई, गुण बिनु बूंद न दई। यहां जो शब्द है वो क्या है, कौन सा शब्द होगा यहाँ पर श्रेष्ठ, तो गुण शब्द है वो क्या है, श्रेष्ठ शब्द है, ठीक। गुण शब्द क्या है, श्रेष्ठ शब्द है, और इसके साथ कौन सा शब्द होगा, बूंद। इसमें दो शब्द हैं जो कि श्रेष्ठ है। तो नृप का अर्थ होता है राजा, ठीक। और राजा के लिए गुण का अर्थ यहाँ पर क्या दिया जाएगा, सद्गुण। और बूंद का अर्थ क्या होगा, धन, ठीक। फिर कूप के अर्थ में, कूप का अर्थ यानी कुआं हो जाएगा। कूप के अर्थ में गुण का अर्थ होगा रसी, और बूंद का अर्थ होगा जल की
बूंद। तो शब्द क्या थे हमारे पास? दो, और दोनों के दो अर्थ चिपके हुए, यानी गुण शब्द है उसके दो अर्थ हैं और बूंद के भी दो अर्थ, यानी एक शब्द है और एक शब्द के दो अर्थ चिपके हुए हैं, वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। अब बात करते हैं हम अगले उदाहरण की। तो और उदाहरण की बात करते हैं, उससे पहले मैं बता देता हूं कि श्लेष अलंकार है वो उभय अलंकार था, और उभय अलंकार है तो ये शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष में इसके भेद कर सकते हैं, यानी श्लेष अलंकार है वो क्या है? उभय अलंकार है, और उभय अलंकार है इसलिए इसके क्या होंगे? दो भेद कर सकते हैं, दो भेद कर सकते हैं वैसे तो। बाकी इसको क्या कह सकते हैं हम? शब्द श्लेष भी कह सकते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष भी कह सकते हैं। ठीक, यानी ये क्या है? उभय अलंकार। उभय अलंकार में हमने पढ़ा था कि जहां शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, वहां कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार होता है। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हमने बताया कि श्लेष अलंकार वो उभय अलंकार है, तो उभय अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों आते हैं, तो इसमें शब्द और श्लेष और अर्थ श्लेष की बात कर रहे हैं। तो शब्द श्लेष क्या होता है? कि शब्द श्लेष होता है कि जहां शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हों। शब्द श्लेष में क्या होगा? जहां शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हो। ठीक, और अर्थ श्लेष में क्या होता है? अर्थ श्लेष में एक ही अर्थ है, यानी जहां शब्द एकार्थक हो, जहां शब्द क्या हो? एकार्थक हो, वहां कौन सा होगा? अर्थ श्लेष होगा। यानी शब्द श्लेष में शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके हुए मिलेंगे, और अर्थ श्लेष में क्या होगा? शब्द क्या होगा? एकार्थक, यानी एक ही अर्थ निकलेगा। तो उदाहरण देखते हैं हम इनके। उदाहरण की बात कर रहे हैं तो जैसे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उदाहरण की, तो रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सून। पानी गई न उबरे मोती मानुष चून। देखिए यहाँ पर जो पानी शब्द है वो क्या? श्लिष्ट शब्द है। पानी शब्द क्या है? श्लिष्ट है। तो बात करें हम मोती के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? मानुष के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? और चून के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? तो पानी, मोती के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? चमक। मानुष के संदर्भ में इसका अर्थ क्या होगा? इज्जत। और चून के संदर्भ में क्या अर्थ होगा? पानी यानी जल। ठीक, यानी शब्द क्या था अपने पास? एक ही था, और अलग अलग संदर्भ में इसके अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। और उदाहरण देखिए, जैसे मेरी बहु भादा हरो हरो राधा नागरी सोए जातन की जहां प्रे श्यामो हरित दूती। यहाँ पर भी क्या है? जो शब्द है वो श्लिष्ट शब्द कौन सा है? तो कौन सा श्लिष्ट शब्द होगा? इसमें जहां शब्द है, श्यामु है, हरिदूती है, ये सारे सारे क्या है? श्लिष्ट शब्द है। तो ये हो गया अपना श्लेष अलंकार। अब बात कर रहे हैं हम किसकी? यमक अलंकार की। कौन से अलंकार की बात करेंगे? यमक अलंकार की। श्लेष अलंकार पूरा हो गया, अब बात कर रहे हैं हम यमक अलंकार की। तो यमक अलंकार में क्या होता है वो देखते हैं। तीसरा अलंकार चल रहा है अपना, कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार, सबसे पहले तो हमें ये पूछा जाए कि यमक अलंकार है कौन सा, तो कौन सा अलंकार होगा? ये शब्द अलंकार होगा। कौन सा होगा? शब्द अलंकार होगा। अब बात करते हैं इसके शब्द के अर्थ क्या होता है। तो शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो अर्थ होता है दो या जोड़ा। ठीक, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब परिभाषा की बात करें, जब काव्य में जब कोई परिभाषा की बात कर रहे हैं, काव्य में जब कोई शब्द दो या कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा लगभग हर बार अर्थ भिन्न भिन्न हो,
वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। क्या कह रहे हैं? यमक अलंकार कौन सा अलंकार होता है? शब्द अलंकार। शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका क्या अर्थ है? दो या जोड़ा। परिभाषा के काव्य में जब कोई शब्द दो या दो से अधिक बार आए तथा लगभग हर बार अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। इसके अलावा अगर इसकी और परिभाषा की बात करें तो कौन सी होगी? तो परिभाषा होगी जहां किसी पद में दो या दो से अधिक बार, जहां किसी पद में दो या दो से अधिक बार शब्द आए और जहां दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द आए, एक ही शब्द आए और प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। ठीक, ये क्या होगी? इसकी दो परिभाषा। और परिभाषाओं की भी हम बात करेंगे, तो कौन कौन सी परिभाषा है? एक दो परिभाषा और देख लेते हैं। तो और परिभाषा है, जब किसी पद या वाक्य में, तीसरी परिभाषा की बात करें हैं, जब किसी पद या वाक्य में एक संपूर्ण शब्द एक से अधिक बार आए एवं उनका अर्थ अलग अलग प्रकट हो, उनका अर्थ अलग अलग प्रकट हो, उनका अलग अलग अर्थ प्रकट हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, चौथी परिभाषा क्या होगी इसकी? चौथी परिभाषा होगी, किसी काव्य में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। ये क्या होगी? यमक अलंकार की परिभाषा। हमने क्या पढ़ा? यमक अलंकार है कौन सा? तो शब्द अलंकार है। और यमक अलंकार का हमने यमक शब्द का शाब्दिक अर्थ पढ़ा, तो वो क्या था? दो या जोड़ा। फिर हमने पढ़ा इसकी परिभाषा, जब किसी पद में क्या हो? पद या वाक्य में एक या संपूर्ण शब्द एक से अधिक बार आए एवं उनका अर्थ अलग अलग प्रकट हो, तो वहां यमक अलंकार। दूसरी परिभाषा हमने कहा, किसी काव्य में जब कोई भी शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन प्रत्येक बार क्या हो? अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। यानी सीधी सी बात करें, यानी शब्द क्या होगा? शब्द क्या होगा? अनेक बार आएगा। शब्द अनेक बार आए, परंतु शब्द क्या है? अनेक बार आए, परंतु अर्थ प्रत्येक बार क्या हो? अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। सीधी सी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि शब्द तो अनेक बार है, यानी एक ही शब्द बार बार है, प्रत्येक बार उसका अर्थ क्या होना चाहिए? अलग अलग हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अब हम यमक अलंकार के
उदाहरण पढ़ेंगे, कौन कौन से उदाहरण हैं। यमक अलंकार के उदाहरण। तो यमक अलंकार के उदाहरण कौन से हैं? तो पहला उदाहरण है काली घटा का, काली घटा का घमंड घटा। ये देखिए काली घटा, यहाँ पर शब्द क्या है? दो बार है, यानी एक से अधिक बार आ रहा है और एक से अधिक बार है। फिर हमने क्या पढ़ा था? शब्द एक से अधिक बार है और प्रत्येक बार अर्थ क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। यहाँ घटा का अर्थ क्या है? बादल है, और यहाँ अर्थ क्या हुआ? कम हुआ। ठीक, इस कारण कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। और देखिए दूसरा उदाहरण, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखिए सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर सजना शब्द दो बार आ रहा है। सजना, सजना का अर्थ क्या होगा? यहाँ संवरना, और सजना का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर साधन यानी प्रियतम। तो इस कारण कौन सा अलंकार हो गया? यानी एक ही शब्द है और एक शब्द के एक ही शब्द बार बार आ रहा है, यानी दो बार आया है और दोनों बार उसका अर्थ क्या है? अलग अलग है। इस कारण कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और उदाहरण देखो तो मंगल भवन अमंगलहारी। तीसरा उदाहरण क्या कर रहे हैं? मंगल भवन अमंगलहारी। अब यहां पर देखिए शब्द मंगल और मंगल दोनों को मिलाया, यानी दोनों अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर मंगल क्या है? शुभ है, और यहाँ मंगल क्या हो? अशुभ। यानी दोनों बार इसका अर्थ क्या है? अलग अलग होने के कारण कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। ठीक, अब बात कर रहे हैं हम यमक अलंकार के अलावा, यानी ये तो उदाहरण हमने पढ़ लिए, भी सीधा सा हमें समझ में आ गया कि क्या है, कौन किस प्रकार से यमक अलंकार होता है। अब बात कर रहे हैं हम यमक अलंकार के भेद। यमक अलंकार के भेद। तो यमक अलंकार के भेद कितने होते हैं? दो। कैसे? एक तो होता है सैभंग यमक अलंकार, और एक होता है अभंग यमक अलंकार। ठीक, ये क्या हो गई? दो भेद हो, सैभंग और अभंग। अब अभंग क्या होता है और सैभंग? अब हम पढ़ेंगे सैभंग यमक अलंकार। तो सैभंग यमक अलंकार में क्या होता है? सैभंग में क्या होता है? जहां कोई पद दो या दो से अधिक बार आए और उनके अलग अलग खंड टुकड़े भंग करने पर अलग अलग अर्थ व्यक्त हो, तो वहां सैभंग यमक अलंकार। यानी सीधा सा अर्थ समझना है। सैभंग का अर्थ होता है सै प्लस भंग, यानी सै का अर्थ हो गया भंग सहित, यानी टुकड़े सहित। सीधा सा अर्थ ये समझना है। सैभंग में क्या होगा? जहां शब्द तो क्या होगा? शब्द एक से अधिक बार आए, परंतु उनके अर्थ टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त हो, तो वहां कौन सा होगा? सैभंग। यानी कहने का तात्पर्य है कि जहां टुकड़े कर हम अर्थ अलग अलग निकाले, वहां कौन सा अलंकार होगा? सैभंग अलंकार। और अभंग में क्या होगा? अभंग अ प्लस भंग, यानी अ का अर्थ होता है नहीं और भंग का अर्थ होता है टुकड़े, यानी जहां टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी बिना टुकड़े के हम अर्थ जान ले, वहां कौन सा अलंकार होगा? अभंग। सीधी सी परिभाषा अगर हम इसको समझेंगे तो वो क्या होगा? यानी टुकड़े किए बिना ही अर्थ जान लेना। अर्थ जान लेना क्या है? अभंग है। और सैभंग में क्या होगा? टुकड़े करने के बाद अर्थ जानना, वो क्या है? सैभंग है। ठीक, ये क्या होगा? सैभंग।
समझ में आ गई। यमक अलंकार क्या होते हैं? दो भेद होते हैं, सैभंग और अभंग। सैभंग में टुकड़े करने पड़ते हैं और अभंग में टुकड़े नहीं करने पड़ते, यानी बिना टुकड़े के ही क्या है हमें अर्थ समझ में आ जाता है अभंग में, और सैभंग में टुकड़े करने के बाद में अर्थ निकालना पड़ता है। वहां कौन सा अलंकार होता है? सैभंग और अभंग, ये हमने पढ़ दिया। अब इनके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले हम कौन किसके उदाहरण देखेंगे? सैभंग के उदाहरण देख रहे हैं, कौन कौन से उदाहरण है। तो देखिए, कुमोदिनी मानस, कुमोदिनी मानस मोदिनी कही। ठीक, यहां पर क्या है? कुमोदिनी मानस मोदिनी। अब देखो मोदिनी शब्द है, तो यहां पर हमें मोदिनी अलग करना होगा, तो कैसे करें? कु प्लस मोदिनी, यानी हमने यहां पर क्या किया? टुकड़े किए हैं, और टुकड़े करने पर हम इनके अर्थ जानेंगे। तो वहां पर कौन सा अलंकार हो गया? सभंग अलंकार हो गया। ठीक, तो कुमोदिनी का अर्थ क्या होगा? एक पुष्प। कोमोदिनी क्या होता है? एक पुष्प होता है। और मोदिनी क्या होता है? मोदिनी का अर्थ होता है प्रसन्नता। इसका अर्थ क्या होगा? प्रसन्नता। यानी दोनों के अर्थ अलग अलग निकल रहे, इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और उदाहरण देखें, तेरी बरछिनी, बरछिनी, तेरी बरछिनी, बरछिनी, तेरी बरछिनी, बरछिनी, छीनी है खलन के, खलन के। अब देखिए बरछिनी, बरछिनी, यहां पर क्या होगा? बरछी ने, और यहां पर बर चीनी। दोनों को अलग अलग करने से पता है यहां पर क्या होगा? फरसा, और ये क्या होगा? दुल्हन, या हम ये कह सकते हैं पति या सुहाग। तो दोनों के अर्थ अलग अलग, यानी दोनों के टुकड़े करने पर हमें क्या इनके अर्थ मालूम हुआ। तो कौन सा अलंकार हो गया? सैभंग यमक अलंकार हो गया। ये क्या हो गए? सैभंग यमक अलंकार के उदाहरण हो गए। इसके अलावा अब हम बात करेंगे किसके उदाहरण की? अभंग यमक अलंकार के उदाहरण की बात करते हैं। तो वो देखिए क्या होंगे। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता है आत्म परिचय, तो उसमें एक पंक्ति दी हुई होती है, मैं और जग और कहाँ का नाता, कहाँ का नाता। अब इसमें क्या आ रहा है? और 3 बार आ रहा है, यानी एक से अधिक बार आ रहा है। ठीक, ये तो इसके हिसाब से हमने कौन सा अलंकार कर दिया? यमक। दूसरा, इन शब्दों को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, सीधा ही अर्थ निकला। इसका अर्थ हो गया दूसरा या भिन्न, यहां पर तथा, और यहां पर क्या हो गया? दूसरा या भिन्न, यानी मैं दूसरा हूं तथा संसार दूसरा है, दोनों में कहां का नाता है? तो ये क्या है? कौन सा अलंकार हो गया? अभंग यमक अलंकार हो गया। और देखिए, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है। यहां पर क्या है? वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। अब यहां पर क्या है? 3 बेर, यहां पर शब्द आ रहा है बेर, और यहां पर भी बेर। इस बेर का अर्थ क्या हुआ? समय, यानी 3 टाइम, 3 समय खाती थी। और 3 बेर, यानी 3 बेर एक जाड़ी का फल है, जाड़ी का फल खाकर अपना गुजारा कर रही है। कब? ये कहां की बात है? ये जो भूषण है उनके द्वारा लिखी गई है, शिवाजी की प्रशंसा में लिखा गया। और मुगल साम्राज्य पर जब शिवाजी ने अपना आक्रमण किया गया था, तब भूषण ने उनकी प्रशंसा में लिखा था कि जो मुगल की महारानियां थी, वो जब मुगल साम्राज्य चल रहा था, यानी शिवाजी के आक्रमण से पहले वो 3 समय खाना खाती थी, और अब वो कंदराओं में छिपकर केवल 3 बेर खाकर ही क्या कर रही है? अपना समय वो निकाल रही है। तो कौन सा अलंकार है? यानी बिना टुकड़े की अर्थ निकाल रही है, तो कौन सा अलंकार हो गया? अभंग यमक अलंकार हो गया। और उदाहरण देखते हैं, जैसे सारंग ले सारंग चली, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग पुग्यो आए, सारंग ले सारंग धर्यो, सारंग ले सारंग
धर्यो सारंग सारंगमय सारंग सारंगमय, यानी यहां पर सारंग शब्द कितनी बार आ रहा है? एक से अधिक बार आ रहा है और प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। जैसे इसका अर्थ होगा सारंग ने सारंग चली यानी घड़ा, कौन चली? स्त्री चली। ठीक, सारंग पुग्यो है तो सारंग का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? बादल। ठीक, सारंग, इन तीनों का अर्थ अलग अलग हो गया। फिर आगे जो दे रखा है उसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ फिर क्या होगा? सारंग का वस्त्र, घड़ा, वस्त्र, घड़ा, और आगे क्या है? सारंग सारंगमय यानी स्त्री है वो किसमें है? तालाब में। यानी प्रत्येक बार इसका अर्थ क्या है? अलग है। इसलिए कौन सा अलंकार हो गया? यमक अलंकार। और टुकड़े किए भी नहीं हम इसके अर्थ निकाल रहे हैं तो कौन सा अलंकार है? अभंग यमक अलंकार है। ये क्या होगी? यमक अलंकार के उदाहरण हो गए। तो ये सारे के सारे हमने आज जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? श्लेष अलंकार और यमक अलंकार, दोनों को हमने पढ़ लिया। आपको उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। कल का जो अलंकार होगा वो अपना अलंकार होगा वक्रोक्ति के ऊपर। जो वीडियो बनाएंगे वो वक्रोक्ति अलंकार पर होगा, वह अन्य अलंकार भी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।